हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वैकेंसीज की वीडियोस आगे आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ज़रूरी है इसके लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडिंग रोजगार सर्च करिए, इस चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको रोज़ाना जो भी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले, उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 जून 2025। ये उनके लिए हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं। उनके लिए जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो होगी 15 जुलाई 2025 की। तो दो अलग अलग डेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रेशर्स के लिए 30 जून, एक्सपीरियंस्ड के लिए 15 जुलाई। नेक्स्ट अब बात करेंगे पोस्ट वाइज कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। आपकी एज 25 साल से ज़्यादा इसके लिए नहीं होनी चाहिए और 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर किया है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देन इसके बाद अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी ये फ्रेशर्स की पोस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेबल पूरा फ्रेशर्स पोस्ट का है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताऊंगा वही इसमें चीज़ें होंगी। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की, जिसमें 50 पोस्ट है और इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है मैकेनिकल, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, इसके लिए 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए केमिस्ट्री में, यानी कि बीएससी केमिस्ट्री की होनी चाहिए। 19 पोस्ट इसके लिए हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की 98 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपने 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर उसके अलाइड ब्रांचेज में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है, इसके लिए 35 जो है वो वैकेंसीज हैं। 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर की पोस्ट, 16 वैकेंसीज हैं। 4 साल का कोर्स सिविल इंजीनियरिंग का किया होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर 26 वैकेंसीज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए 27 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। 24 इसकी टोटल पोस्ट हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर आप जो हैं, सॉरी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो। इसके बाद ऑफिसर एचआर की वैकेंसी है, 27 साल एज लिमिट है। 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किया हो एचआर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर साइकोलॉजी, या फिर किसी ने अगर मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए में एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट के साथ, तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और 4 साल की डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। अब बात आती है जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पर पहली वैकेंसी है असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। तो आपकी एज इसके लिए जो है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 30 साल और आपकी ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए 33 साल। क्वालिफिकेशन 2 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में और मिनिमम 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, इंग्लिश एज वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा हो। एक्सपीरियंस आपका 3 साल चाहिए असिस्टेंट ऑफिसर के लिए और 6 साल चाहिए ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर, 3 वैकेंसीज हैं, 26 साल एज लिमिट है। 3 साल का फुल टाइम कोर्स किया होना चाहिए लॉ में या फिर 5 साल का कोर्स किया होना चाहिए लॉ में 12th के बाद, या फिर 3 साल का फुल टाइम कोर्स किया होना चाहिए लॉ में ग्रेजुएशन के बाद और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लिए या तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल और डिग्री या फिर डिप्लोमा हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, जो रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, और आपको हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु की बात करें
मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऊपर मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई वो होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इंजीनियरिंग में से किसी एक में डिग्री की हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, 28 साल एज लिमिट रखी गई है। सेल्स के लिए आपने एमबीए किया हो या फिर पीजीडीएम किया हो और साथ ही साथ 4 साल का डिग्री किया होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल या फिर सिविल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की वैकेंसी है। 29 साल एज लिमिट है सीनियर ऑफिसर के लिए, 32 साल है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, चीफ मैनेजर के लिए 41 साल, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 44 साल। इन दोनों के लिए अगर एजुकेशन की बात करें तो एमबीए या फिर पीजीडीएम किया हो और 4 साल की डिग्री की हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल या फिर सिविल में। एक्सपीरियंस सीनियर ऑफिसर के लिए 2 साल का, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 5 साल का, चीफ मैनेजर के लिए 14 साल का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 17 साल का। पेट्रोकेमिकल्स में अब बात करें तो इसमें जो है आपने नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल की, तो 4 साल का डिग्री क्या होना चाहिए, केमिकल पॉलीमर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर सेल्स, 36 साल एज लिमिट है। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग की डिग्री, इनमें से किसी एक में, 9 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर कैटलिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक पोस्ट है, 45 साल एज लिमिट है, 4 साल का कोर्स किया हो और 18 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर, यहाँ पर टेक्निकल सर्विस, ये भी सेम है, 45 साल की एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट पॉलीमर एक्सपर्ट हेड है, इसमें 45 साल एज लिमिट। बिजनेस डेवलपमेंट हेड है, इसमें 48 साल एज लिमिट और 21 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आईएस ऑफिसर, यहाँ पर 10 वैकेंसीज हैं और इसके लिए बात की जाए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंजीनियरिंग या फिर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए किया हो या फिर डाटा साइंसेज में किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 29 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए 36 लाख पर एनएम आपको दिया जाएगा, 45 साल एज लिमिट है, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो एमसीए। तो इस तरह से ये वैकेंसीज थी जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था डिफरेंट यहाँ पर पे स्केल है, 36 लाख पर एनम तक का यहाँ पे पे स्केल बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए। अच्छे से अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी पे जाइएगा, इस अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पे स्केल है, अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। देन इसके बाद सारी चीज़ जो है इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें पे स्केल से लेके आपकी डिफरेंट जो जॉब ड्यूटीज़ जो भी होगा वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो यही थे वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।